This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। तहज़ीब टीवी के ख़ास प्रोग्राम रौनक रमज़ान में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़मरीन फ़ारूक। नाज़रीन रौनक रमज़ान की टीम इस वक्त मौजूद है दिल्ली के चांदनी चौक इलाके की फ़तेहपुरी मस्जिद में। यहाँ की रौनकों से हम आपको रूबरू कराएँगे, यहाँ के मनाज़िर आपको हम दिखाएँगे और मुफ्ती मुकर्रम साहब की दावत पर यहाँ पर हम मौजूद हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। तो नाज़रीन चलते हैं आगे। और हमने आपको बहुत जगह की दस्तरखान दिखाए हैं, घरों की रौनकें दिखाई हैं, मस्जिद और दरगाहों की रौनकें दिखाई हैं, इफ्तार पार्टी की भी रौनकें दिखाई हैं, सियासी लोगों से हमने आपको बात भी कराई है, उनकी बातें भी सुनवाई हैं, उनका पैगाम भी दिलाया है। तो नाज़रीन आज चलते हैं मस्जिद की तरफ, मस्जिद का रुख करते हैं। बेहद पुरानी मस्जिद है और बरसों से चली आ रही है। यहाँ आकर जब मुझे अंदर आई तो मुझे ज़्यादा फील हुआ कि यहाँ पर बहुत ठंडक है, यहाँ के नज़ारे एकदम देखने लायक हैं। बहुत बड़ा सहन है, पानी का तालाब है जिसको देखते ही आंखों को ठंडक महसूस होने लगती है। अंदर आते ही खुला सा एरिया है, एकदम ठंडक सी महसूस होती है। पेड़ हैं, पौधे हैं, मज़ारात भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा सामने बिल्कुल सीधा सामने अगर देखें तो जामा मस्जिद से मिलती जुलती ये मस्जिद है, सहन है, अंदर मस्जिद है, इमाम साहब वहाँ पर बैठे हैं। उसके बाद हम मुफ्ती साहब के पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे। इसके भी 3 ही दरवाजे हैं, जिस तरह जामा मस्जिद के दरवाजे हैं, कुछ इसी हूबहू उसी तरह बनाया गया है, उसी तरह है। लेकिन हाँ, थोड़ा कम बड़ी है। जामा मस्जिद बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, ये थोड़ी सी कम बड़ी है। तो नाज़रीन देख सकते हैं यहाँ औरतें भी बैठी हैं, इफ्तार कर रही हैं, मर्द हजरात भी हैं, लाइन में लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर पुरसुकून माहौल है, शोर शराबा होने के बावजूद भी यहाँ पर एक आपसी मतलब कह सकते हैं एक दिल को और जहन को, दिमाग को सुकून मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा सुकून का माहौल है, ठंडक बेतहाशा है कि बाहर गर्मी से भी आए इंसान तो यहाँ पर जो ठंडक है, यहाँ के जो पत्थर हैं उन पे पैर रखते ही गर्म नहीं फील हो रहा है, ठंडा फील हो रहा है। तो मैंने तो आपको बहुत कुछ बता दिया और यकीनन आप भी बहुत कुछ जानते होंगे इस मस्जिद के बारे में और आप आए भी होंगे। तो नाज़रीन आज मेरे साथ यहाँ की रौनकों से रूबरू हुई है और चलते हैं मुफ्ती साहब के पास, उनसे करते हैं बात। नाज़रीन आइए चलते हैं डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम साहब के पास, उनसे पूछते हैं क्या रौनकें हैं मस्जिद की, किस तरह से इफ्तार का मामूल होता है, क्या खिदमत खल्क होती है यहाँ पर, और सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करेंगे मुफ्ती साहब का। तो आइए नाज़रीन चलते हैं मुफ्ती साहब के पास। जी मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब पहले तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने रौनक रमज़ान की टीम को ये बख्शा कि आपके दस्तरखान की हम आ सकें, दस्तरखान की रौनकों को हम अपने नाजरीन को दिखा सकें। बेहद शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया आपका भी और आपके इस चैनल का भी कि जो इतनी मुबारक तकरीब को आवाम के सामने पेश करना चाहते हैं। रूहानी तकरीब है, यहाँ औरतें भी आती हैं, मर्द भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं और बड़े शौक़ से यहाँ इफ्तार होता है। माशाल्लाह यहाँ इतने वसी अरीज़ सहन के अंदर मुसलमान भाइयों और बहनों की बड़ी रौनक रहती है। जी तो मुफ्ती साहब क्या इंतज़ामात होते हैं यहाँ पर इफ्तार के, और मस्जिदें किस तरह रमज़ानों में क्या रौनक रहती है? यहाँ पर इफ्तार के अंदर बहुत ही ज़्यादा आराम के साथ और बहुत तकल्लुफ़ के साथ इफ्तार तैयार कराया जाता है। यहाँ बहुत बेहतरीन बिरयानी पकवाई जाती है और यहाँ पर फ्रूट चाट वगैरह होती है और यहाँ मिक्स फ्रूट जूस भी होते हैं। यहाँ दूध और रूह अफ़ज़ा भी होता है। यहाँ पर रूह अफ़ज़ा और पानी भी होता है और नॉर्मल पानी भी होता है। तो यहाँ पर औरतें, मर्द, बच्चे बहुत शौक़ से यहाँ पर आते हैं और ये इफ़्तार मैं समझता हूँ शायद दिल्ली में अपनी नौइयत का एक अलग इफ़्तार है जो इतना मुनज़्ज़म तौर से दस्तरखान बिछाकर किया जाता है। तो मुफ्ती साहब मुझे यहाँ थोड़ी सी इस मस्जिद की तफसील, थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ी सी तारीख़ बताएं। माशाल्लाह ये बहादुर शाह ये मस्जिद जो है शाहजहाँ बादशाह के ज़माने की बनी हुई है। 1650 ईस्वी में शाहजहाँ बादशाह ने लाल किले की बुनियाद रखी और उसके साथ ही मस्जिद फ़तेहपुरी की बुनियाद रखी। और ये लाल किला और मस्जिद फ़तेहपुरी के बीच में जो चांदनी चौक बाज़ार है, ये शाहजहाँ की बेटी जहाँ आरा बेगम ने इसको डिज़ाइन किया था। और ज़्यादातर ये बाज़ार जो था लाल किले से और फ़तेहपुरी मस्जिद तक ये वॉक के तौर पर रहता था। बीच में नहर चलती थी और ख़ास तौर से यहाँ पर चाट है, दही बड़े हैं और मिठाइयाँ हैं, जलेबियाँ हैं
ख़ास तौर से औरतों के जो ज़ेवरात होते थे वो यहाँ पर बड़ी शान शौकत के साथ बिकते थे। तो जहाँ आरा ने चांदनी चौक को बड़े शौक़ से बनाया था, और लाल किला और फतेहपुरी मस्जिद और चांदनी चौक ये सब बाज़ार 1650 ईस्वी से हैं, जिसको कई सदियाँ गुजर चुकी हैं। बेहद शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका हमसे बात करने के लिए। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम दस्तरखान की रौनकें नाजरीन को दिखाएं। देखें, बराबर देखें, और आप घूम कर देखें सब तरफ। यहाँ मस्जिद में पहले इफ्तार के लिए एक सायरन का इंतज़ाम था, बहुत बड़ा सायरन था, वो 2 दिन पहले बारिश की वजह से फूक गया है। लेकिन अब इफ्तार का तरीक़ा ये है, सहरी का और इफ्तार का, कि यहाँ पर इफ्तार के टाइम लाउड स्पीकर खोलकर मुअज्जिन साहब ऐलान करते हैं, उसके बाद इफ्तार होता है, और मुअज्जिन साहब को मैं इशारा कर देता हूँ, फिर वो ऐलान करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुफ्ती साहब आपने जैसे जिक्र किया सहरी का, कि सहरी पे अलार्म बजता है, तो सहरी में क्या मामूल रहता है, किस तरह से दस्तरखान सजता है? सहरी में यहाँ दस्तरखान नहीं सजता, लेकिन यहाँ पर अपने अपने तौर से, निजी तौर से कुछ लोग बंदोबस्त करते हैं, लेकिन इतना बड़ा दस्तरखान नहीं होता। लेकिन सहरी में भी यहाँ पर जो लोग रहते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं, तहज्जुद पढ़ने आ जाते हैं, तो उनको आइडिया नहीं रहता कि सहरी का वक्त कब ख़त्म हो रहा है। अब सायरन ख़राब हो गया है बारिश की वजह से, तो मुअज्जिन साहब ऐलान करते हैं कि अब आप खाना बंद कर दीजिए, अब सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है। इफ्तार के वक्त भी मुअज्जिन साहब ऐलान करते हैं, और फिर हम उनको मुअज्जिन साहब को गाइड करते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, जैसे कि आज रोज़ा है और शाम तक 21वीं शब होगी, एहतिकाफ़ का लोग इंतज़ामात करेंगे, मस्जिदों की तरफ जाएंगे, तो यहाँ मस्जिद में एहतिकाफ़ का इंतज़ामात होते? मस्जिद में इंतज़ामात नहीं होते, अपने अपने तौर से कोई कोने में बैठ के अपना करते हैं, वो निजी होता है, लेकिन यहाँ इज्तिमाई एहतिकाफ़ का इंतज़ाम नहीं होता। तो मुफ्ती साहब अब आपकी इजाज़त हो तो मैं बाहर जाना चाहती हूँ। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। तो नाज़रीन आइए, मुफ्ती साहब से तो आपने तफसील सुन ली, हिस्ट्री सुन ली, यहाँ की तारीख़ सुन ली। अब चलते हैं बाहर, और बाहर के आपको मनाजिर दिखाते हैं, आपको वहाँ की रौनकों से रूबरू कराते हैं कि क्या दस्तरखान है, क्या क्या अल्लाह की नेमतें वहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं दस्तरखान पे। नाज़रीन देख सकते हैं यहाँ पर बिरयानी है, समोसे हैं, खजूरें भी इस प्लेट में हैं, और केला भी दिया गया है। तो जहाँ तक जो चीज़ हो सकती है वो दस्तरखान पे मौजूद होती है। तो इसी के साथ नाज़रीन आप देख सकते हैं दूर दूर तक जहाँ तक निगाह जाए वहाँ पर प्लेटिंग हो चुकी है, दस्तरखान लग चुका है, साथ ही साथ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी अजीम मस्जिद है, काफ़ी तारीख़ी मस्जिद है, जो हर टाइम यहाँ भरी रहती है। रमज़ानों में इसकी रौनक दुगनी होती है, दोबाला होती है। तो नाज़रीन आपको हम बाहर के मनाजिर दिखाते हैं। इतना पुरसकून माहौल है, शिद्दत की दिल्ली में गर्मी होने के बावजूद भी इस मस्जिद के अंदर आते ही ठंडक सी महसूस हो रही है, एक रौनक देखने को मिल रही है। तो नाज़रीन देख सकते हैं आप यहाँ पर इफ्तार के लिए दस्तरखान बिछ गए हैं, प्लेटिंग शुरू हो गई और कुछ ही देर में यहाँ पर रोज़ा खोला जाएगा, इफ्तार होगा। तो नाज़रीन ये देख सकते हैं यहाँ पर थाल लगाए जा रहे हैं, प्लेटें की दी जा रही हैं। हमारे साथ नईम साहब हैं जो इस इलाके के रहने वाले हैं, इस मस्जिद के इंतज़ामात को देखते हैं, यहाँ पर जो भी कुछ भी होता है वो करवाते हैं। इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बताइए, क्या रौनक है रमज़ान की? रौनक रमज़ान की अल्लाह का घर है ये, और अल्लाह के घर में जो करता है वो पाता है। ये हमारे भाई हैं, इनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। ये तो अल्लाह का काम है, जिससे चाहता है वो लेता है, किसी एक का काम नहीं है। अल्लाह की मसले अल्लाह ही जानता है, और जो वो हमसे काम ले ले वो बहुत बड़ी कुदरत है, अल्लाह की शान है। हम तो सब अल्लाह के भिखारी हैं। अच्छा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, तो यहाँ पर केले हैं, समोसे हैं, बिरयानी है, इसके अलावा यहाँ पर क्या इफ्तार में और दिया जाता है अलग अलग? जो जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है वो यकीनत बंदे हैं लेके आते हैं, ये अल्लाह के घर की बात है। इसमें किसी एक की नहीं है, और मेरी भी नहीं है। मेरे भाई बिरादर हैं, हम सब आपस में मिलजुल कर ही करते हैं। हाँ हाँ हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान का मुबारक महीना है, तो रमज़ान में चांदनी चौक इलाके की क्या रौनकें रहती है? बड़ी अच्छी, बड़ी अच्छी हाँ बहुत बढ़िया। और सबसे ज़्यादा जामा मस्जिद का जो लुत्फ़ है इस टाइम वो जामा मस्जिद पे ही है। जी बिल्कुल। कुछ अल्लाह ने खसूसी ऐसी रहमत बरसाई है जामा मस्जिद पे, हर चीज़ सोना बन रही है, मट्टी भी। जी बिल्कुल ये ये अल्लाह की खूबियाँ हैं। अल्लाह तिनके में जान डाल देता है और मट्टी को सोना कर देता है, और सोने को मट्टी कर देता है। ये उसकी शान है, उसकी राह में जो करता है वो पाता है, किसी एक का काम नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे नाजरीन जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको रमज़ान के मुतालिक क्या पैगाम देना चाहिए? पैगाम यही देंगे, ज़िंदगी में अमल वाली ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। हर चीज़ इंसान अमल से करे, दीन भी अमल से है,
दीन रस्म नहीं है, अमल है। अमल पैगाम है। अल्लाह ताला जब हमें तौफीक दे, जिस काबिल भी हो गरीब को समझो, अल्लाह उससे खुश होता है। 1 रुपये काबिल है, आप 1 रुपये दइए, ज़रूरी 100 दइए। अल्लाह का 100 पसंद नहीं है, अल्लाह को 1 रुपया आप पसंद है, जो उसकी राह में दे सकें, जो वही उसको पसंद है। अल्लाह को दिखावा पसंद नहीं है, उसको वही पसंद है जो उसकी राह में बेहतर काम हो। और बताइए। बेहद शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आप नईम साहब को सुन रहे थे। बेशक बहुत अच्छी बात कही। अल्लाह को शो ऑफ नहीं पसंद है, घमंड नहीं पसंद है, झूठ फरेब नहीं पसंद है। रमज़ान का मुबारक महीना है, आखिरी अशरा है, जहन्नुम से आज़ादी का अशरा चल रहा है। तो नाज़रीन, हमारे और आप सब के लिए, उम्मत मुसलमा के लिए दुआ कीजिए कि मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, जहन्नुम से आज़ादी के लिए दुआ कीजिए, एक दूसरे के साथ भलाई से पेश आइए। ये रमज़ान का महीना, मुबारक महीना, हमें यही सिखाता है कि आपसी भाईचारा, आपसी यकजहती, कौमी यकजहती को बढ़ावा देता है। हिंदू मुसलमान आपस में भाई भाई बन के रहें और आपसी इत्तेहाद ज़्यादा रहे, आपसी प्यार ज़्यादा रहे। पड़ोसियों के साथ प्यार से बर्ताव कीजिए, जो भूखों के साथ, जो भूखे हैं उनको खाना खिलाइए। बिल्कुल रमज़ान का यही महीना है जो आपको बताता है कि रोज़ा ना सिर्फ भूख का है, प्यास का है, रोज़ा आँखों का, हाथों का, पैरों का, तमाम चीज़ों का रोज़ा है, ताकि आप लोग ये शिद्दत से समझ सकें कि रमज़ान क्या महीना है। अगर जिसने समझ लिया कि रमज़ान वाकई में क्या महीना था और किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, तो यकीनन उसके लिए जन्नत बिल्कुल उसके लिए खोल दी जाएगी और वो सीधा जन्नत के रास्ते पे जाएगा, हक़ के रास्ते पे जाएगा। तो नाज़रीन, और बताते हैं आपको इस मस्जिद के बारे में, यहाँ की रौनकों के बारे में, यहाँ के ज़ायरीन से जो हैं हमारे आसपास, उनसे हम आपसे गुफ्तगू करवाएंगे, बात करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक गुज़र रहे हैं हमारे रोज़े माशाल्लाह। हम ये चाह रहे हैं कि सबके रोज़े सही गुज़रें और हमारे सारे जितने मुसलमान भाई हैं रोज़े रखें और नमाज़ पढ़ें। यहाँ आकर कैसा लग रहा है आपको? यहाँ के मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है और ठंडी हवा लग रही है। जब से मैं आई हूँ रोज़ा मेरा बहुत सुकून से कटा है, बहुत अच्छा कटा है। पहले भी आ चुकी हैं या पहले? जी, मैं पहले भी आई थी यहाँ पे, क्या नाम है, अच्छा लगा मुझे और मैं इसलिए आज भी आई हूँ रोज़ा अख्तियार करने। बेहद शुक्रिया रज़िया साहब आपका हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन, बेहद सुकून की जगह है, ठंडी जगह है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लाइन लगी है जहाँ पर शरबत बांटा जा रहा है। तो यहाँ पर लोग इत्मीनान से लाइन में लगे हुए हैं, शरबत ले रहे हैं। वज़ू खाना है, आप देख सकते हैं नाज़रीन, पानी से लोग वज़ू भी कर रहे हैं, शरबत भी ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रूह अफ़ज़ा का शायद शरबत बनाया गया है और इसको बांटा जा रहा है, खिदमत खल्क़ की जा रही है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ का नज़ारा है, यहाँ की रौनकें हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम दिखाते हैं आपको और भी रौनकें। नाज़रीन, हमारे साथ मुर्तज़ा अली साहब हैं जो कि लाइन में लगे हुए हैं, रोज़ा भी है उनका और शरबत की लाइन है। इन्हीं से पूछते हैं कितनी मोहब्बत है इन्हें शरबत से। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहब्बत बहुत है शरबत से बहुत मोहब्बत है। अच्छा, तो मन करता है पीने का? मन करता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। जी, मैं देख ही सकती हूँ आप इतनी ज़्यादा लाइन में लगे हैं रोज़े में, ये दिल तो आपका बहुत कर रहा होगा। अच्छा, ये बताइए रमज़ान कैसे गुजर रहा है? रमज़ान बढ़िया गुजर रहे हैं इस टाइम पर। क्या करते हैं आप? सिलाई का काम करते हैं। यहाँ स्पेशल आए हुए हैं या फिर यहीं आसपास इलाके में रहते आसपास इलाके में रहते हैं। हैं? तो यहाँ पर क्यों आए, घर पर क्यों नहीं करा? यहाँ पे यूँ आए हैं, थोड़ी दिक्कत होती है, 10 मिनट आ जाती है, दिक्कत हो जाती है तो थोड़ी कारखाने में तो अच्छा, कारखाने से सीधा यहाँ पर आए हैं। अच्छा, तो नाज़रीन देख सकते हैं कारखाने से यहाँ पर सीधा आए हुए हैं और यहाँ पर इफ्तार कर रहे हैं। मस्जिदें, दरगाहें और तमाम जगह ऐसी हैं जहाँ पर रोज़ा इफ्तारी कराई जाती है, लोगों का ख़ास ख्याल रखा जाता है। रमज़ान का मुबारक महीना है। हमारे साथ एक और भाई हैं, वो भी शरबत के लिए लगे हुए हैं और वो भी यहाँ पर मस्जिद में आए हुए हैं, वो भी यहाँ की रौनक से रूबरू हो रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम जी, रहमतुल्लाह वबरकातुहू। किस चीज़ के स्टूडेंट हैं? ये मदरसे के लिए इस्लाम से कुरान शरीफ सुना के लिए मस्जिद में अच्छा, इसी मस्जिद के हैं? रहते इसमें रहे पर अलग सुनाते हैं बाहर दूसरी मस्जिद में। तो नात हम पाक आती है कुछ? जी, सुनाइए, बिस्मिल्लाह। ना तो आती नहीं, वैसे किरात आती है। सुनाइए सुनाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेहद शुक्रिया आपका, माशाल्लाह बहुत उम्दा पढ़ा आपने। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे रमज़ान के मुतालिक, आखिरी अशरा हमारे दरमियान। जी मैं ये कहना चाहूँगा कि रमज़ान का शरीफ महीना है कि इसमें सब कुछ खुशी से रहना चाहिए और एक दूसरे से बांट कर खाना चाहिए। और जी बहुत कुछ है इसलिए कि सब अपने दीन के लिए करे, मगफिरत की दुआ करे और सबके लिए वास, और अपने मस्जिद में जाए और 5 वक्त की नमाज़ पढ़े इंशाल्लाह। जी बेहद शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। और नाज़रीन देख सकते हैं कितनी प्यारी बातें कर रहे हैं, इतनी अच्छी किरत हमें सुनाई है। तो नाज़रीन देख सकते हैं वहाँ पर भी कुछ लाइन लगी है और बहुत ही उम्दा अंदाज से और तमीज़ के दायरे के अंदर ये तमाम शरबत बांटा जा रहा है। लोग शिद्दत से लाइन में लगे हैं, रोज़ा भी है लोगों का, उसके बावजूद भी लाइन में लगे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी ये किस चीज़ का शरबत बांट रहे हैं, अगर ये हमसे बात करना चाहें तो। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम? जानिसार। जानिसार साहब, ये किस चीज़ का शरबत? दूध की है, दूध और रुअफ़ज़ा। दूध और रुअफ़ज़ा का शरबत बांट रहे हैं आप? जी 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 माशाल्लाह, खिदमत खल्क कर रहे हैं आप तो। जी 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 बस। अच्छा, तो रमज़ान किस तरह गुजरे आपके? जी अच्छी अच्छी अच्छे गुजर रहे हैं। जी जी। तो कहाँ से आए हैं आप? ये हम बस यहीं से हैं, कटरा बनियान से। तो रोज़ बांटते हैं यहाँ पर आकर? जी जी। माशाल्लाह, आप तो रमज़ान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारे नाजरीन, हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि रमज़ान के मुताबिक? बस यही कहूँगा, बस रोजे रखे पूरे। जी दूसरों की खिदमत करें। हाँ, दूसरों की खिदमत करे, बस किसी गरीब को ना परेशान कराए। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन बिल्कुल दूसरों की खिदमत करें। माशाल्लाह ये साहब खिदमत खल्क करते हैं, रोज़ाना आकर यहाँ पर शरबत बांटते हैं, लोगों को शरबत पिलाते हैं। ये भी एक बहुत ही उम्दा काम है, बहुत ही अच्छा काम है कि लोगों की खिदमत करना। रमज़ान हमें बहुत कुछ सिखाता है नाज़रीन, भूख प्यास से लड़ना भी सिखाता है, सब्र भी सिखाता है और आपसी भाईचारा भी सिखाता है, और दूसरों की खिदमत करना, जो खिदमत में मज़ा है ना नाज़रीन, वो किसी चीज़ में नहीं है। तो ये वही आप नज़ारा देख सकते हैं कि दूसरों की खिदमत की जा रही है। रमज़ान का पूरा महीना इसी चीज़ का है और आखिरी अशरा हमारे दरमियान है। बहुत ही जल्द हमारे साथ रमज़ान अलविदा हो जाएगा। तो नाज़रीन जितना हो सके उतनी खिदमत खल्क कीजिए, इबादत कीजिए, जहन्नुम की से आज़ादी की तमाम उम्मत मुसलमान के लिए दुआ कीजिए। तो और भी नज़ारे दिखाते हैं आपको, आइए। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है, मैं हजूरपुर से आया हूँ। यहाँ का माहौल बहुत प्यारा लगता है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता है। यहाँ अफ्तार करने आए हम और माशाल्लाह बहुत यहाँ अच्छा लगता है अफ्तार करने में। रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? बहुत अच्छा गुजर रहा है, अल्लाह का रहमो करम है, उस पाक परवरदिगार का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह पाक ऐसा ही रखे माहौल रोज़ा रमज़ान में। ईद की तैयारियां हो गई? हाँ जी, अभी तो तैयारी कर रहे हैं, अभी 10 दिन और है रोज़ा में। हाँ जी, बस चल रहा है और तैयारी भी चल रही है, रोज़े भी चल रहे हैं माशाल्लाह। हमारे नाजरीन जो हमारे देख रहे हैं लोग जो हमारे, उनको हमारे रमज़ान के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही कहेंगे पैगाम कि अल्लाह पाक रोज़ा दे, हिदायत दे सबको अल्लाह ताला, और सब रोज़ा रखे, नमाज़ पढ़े। फिर रोज़ा नमाज़ पढ़े तब इसका पता चलता है ना, फिर ईद मनाने का मज़ा कुछ और होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल तो बेहद रोज़ा उम्दा। नमाज़ पढ़ने के सिवा इसमें इबादत जितना करो उतना कम है। रोज़ा रमज़ान इबादत करें, मैं सब भाइयों को यही कहूँगा, और सब रोज़ा रखे, नमाज़ पढ़े। हाँ, आपसी मोहब्बत। हाँ बस आपसी मोहब्बत बनाए रहे, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नाजरीन ये बिल्कुल ये सही पैगाम है, जितना आप नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, एक दूसरे की खिदमत करेंगे, खिदमत खल्क करेंगे, उतना ही मज़ा ईद का है, उतना ही मज़ा ईद के दिन का है। तो नाजरीन एक दूसरे से मोहब्बत करिए, रोज़ा, इबादत और नमाज और कुरान तो पढ़ते ही रहिए, और पढ़ना ही चाहिए हर मुसलमान को। ये दीन दुनिया से ज़्यादा बढ़कर है, क्योंकि दीन हमारे साथ जाएगा, दुनिया यहीं रह जाएगी। दुनिया भी ज़रूरी है लेकिन दीन से ज़्यादा नहीं है। दीन हमारा ईमान है और दीन ही हमारा हिसाब किताब करेगा। हम जितना अच्छे होंगे, जितने हमारे अमाल अच्छे होंगे, उतनी ही जल्दी हमारी बख्शिश होगी, मग़फ़रत होगी। तो अपने आप को नेक बनाइए और जुड़े रहिए हमारे साथ रौनक रमज़ान की टीम के साथ। नाज़रीन हमारे साथ कुछ मर्द हजरात हैं जो कि शॉपिंग करके आ रहे हैं। यकीनन उनके हाथ में मुझे शॉपिंग बैग दिखे थे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? रेहान अहमद। रेहान साहब, हमें ये बताइए रमज़ान कैसे गुजर रहा है? सही गुजर रहे हैं। सही गुजर रहा है, इबादत के साथ गुजर रहे हैं। अच्छा, तो आपकी वालिद साहब हैं? जी। हाँ, मैं इनसे बात कर सकती हूँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज़ साहब। अच्छा इम्तियाज़ साहब, मुझे ये बताइए रमज़ान किस तरह से गुजर रहा है? अच्छे गुजर रहे हैं। अच्छे गुजर रहा है। तो आज अहले खाना को शॉपिंग पर लेकर आए हैं आप? हाँ, अच्छा, क्या क्या शॉपिंग करी है? बस कपड़े लिए, जूते चप्पल लिए, यही सब लिया हुआ है। तो क्या रौनक है मार्केट की? आपको देख बहुत अच्छी रौनक है, बहुत भीड़ हो रखी है बाजार में। बहुत भीड़ हो रही है। हाँ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं रमज़ान के मुतालिक? बस रमज़ान में ये है कि सब्र, रमज़ान रखने का मकसद ये होता है कि सब्र पैदा हो इंसान के अंदर, इसीलिए रोज़ा रखा जाता है। उसके बाद जब रमज़ान ख़त्म हो जाता है तो उसकी खुशी में ईद मनाई जाती है। बस यही। अच्छा, तो
बेहद शुक्रिया इम्तियाज़ साहब आपका हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन देख सकते हैं कुछ लोगों की ईद की शॉपिंग भी स्टार्ट हो गई है, मार्केटों का रश बेहद ज़्यादा है। हम आपको मार्केट भी दिखाएंगे, यकीनन अगर रश कम हुआ तो ज़रूर दिखाएंगे। तो साथ ही साथ चलते हैं हम इफ्तार की तरफ, वक्त होने वाला है, वहाँ के दस्तरखान की रौनकें आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं दस्तरखान की तरफ। नाज़रीन हमारे साथ मोहम्मद अकील ख़ान साहब हैं, इनसे पूछते हैं क्या रौनकें हैं, क्या नज़ारे हैं इस मस्जिद के, यहाँ के दस्तरखान के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम। जी अकील साहब मुझे ये बताइए कब से आ रहे हैं आप? मैं तो 5-6 सालों से इस मस्जिद में आता हूँ रोज़ा खोलने के लिए। यहाँ की क्या रौनक है, क्या लगता है आपको यहाँ पर? यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, कम से कम 500-700 लोग डेली के होते हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, क्योंकि इतने सारे लोग किसी भी मस्जिद में नहीं होते यहाँ पे, और ज़्यादा ही हो जाते हैं जी। क्या इंतज़ामात होते हैं? इंतज़ाम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा होता है, और इंतज़ाम करने वाले लोग भी यहाँ पे माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं और हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। यहाँ तक शरबत भी आपको ये देखिए डेली मिलता है हर किसी को पीने के लिए माशाल्लाह, ठंडा। बिरयानी भी हमेशा बिरयानी होती है यहाँ पे। अच्छा इंतज़ामात होते हैं। तो आपके रमज़ान किस तरह से गुजर रहे हैं और आखिरी अशरा चल रहा है, किस तरह से इबादत? बहुत अच्छा असरा गुजरा है, और आने वाला भी इंशाल्लाह अच्छा ही गुजरेगा, क्योंकि अभी तो मौसम भी ठीक ठाक चल रहा है, तो इससे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हो रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छा चल रहा है। तो मुझे ये बताइए मेरे नाजरीन को जो पैगाम देना चाहें आप रमज़ान के मुताबिक। मैं तो यही मुसलमान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा कि हर कोई रोज़ा रख के नमाज़ पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करे, बस। बेहद शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो नाजरीन आपको हम यहाँ के मनाज़र दिखाते हैं। दस्तरखान बिछ चुका है, लोग बैठ चुके हैं, यहाँ पर इफ्तारी शुरू होने वाली है, कुछ ही देर में इफ्तार शुरू होगा यहाँ पर नाजरीन। तो मैं जहाँ तक देख सकती हूँ भारी तादाद कह सकते हैं या फिर ज़्यादा लोग कह सकते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इफ्तारी के दस्तरखान पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर अल्लाह की दी गई तमाम नेमतें यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें शरबत भी है, बिरयानी भी है, इसके अलावा केला वगैरह जो भी इंतज़ामिया से हो सका वो उन्होंने इनके दस्तरखान पर पेश किया है। अलैका तवक्कलतु अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका أشهد أن لا إله إلا
रौनक रमज़ान की रौनकें, दस्तरखान की रौनकें, फ़तेहपुरी मस्जिद की हमने आपको रौनकें दिखाई। तो नाज़रीन अब आपसे इजाज़त लेते हैं। इजाज़त लेने से पहले ये हमदर्द के कुछ प्रोडक्ट हैं जिसमें रूह अफ़ज़ा है, नारियल पानी है, लस्सी है, मिल्क शेक है, रेड रश है जो कि एक एनर्जी ड्रिंक है। इसके अलावा खालिस स्पाइसेस हैं जिसमें धनिया, हल्दी और मिर्च है। तो ये तमाम गिफ्ट हमदर्द की तरफ से, रौनक रमज़ान की टीम की तरफ से मुफ्ती साहब के लिए। मुफ्ती साहब ये आपके लिए। लाइए, शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया और हमदर्द का भी शुक्रिया। और ये तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आवाम को इस्तेमाल करनी चाहिए। नाजरीन इसी के साथ आपसे लेते हैं हम इजाज़त। रौनक रमज़ान की टीम के साथ, प्रोग्राम के साथ बने रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.